अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद नीलम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। साथ में हम सबको भी अपनी दुआओं में शामिल किया करें हमेशा जब भी आप दुआ करें। तो चलिए इसी दुआ के साथ मैं ये रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने बनाया था पुलाव, और वो भी अपने स्टाइल से कबाब पुलाव था वो। और जो मैंने बनाया था, रेसिपी हमेशा यूनिक होती है और बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग होती है, सम इंग्रेडिएंट्स के साथ होती है। तो प्लीज़ ज़रूर इसको मतलब बनाए करें और इसको शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया था ऑयल 1 कप, और इसमें मैंने चिकन डाल दिया था 1 किलो। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से चिकन को वॉश करके इसको मैंने ऑयल में डाल के इसको अच्छे से भून लिया। नमक डाल के, हर चीज़ नमक डाल के मैं भूनती हूँ, या चाहे मटन हो या चाहे फिर वो चिकन हो, इन दोनों को मैं अच्छे से भून लेती हूँ। भूनने के बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे, जैसे धनिया पाउडर डाला 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला, 1 टीस्पून मैंने साबित धनिया डाला था, 1 टीस्पून हल्दी डाली थी, 1 टीस्पून मैंने नमक तो डाला था भुनने के टाइम, वो डाला था। और मैंने इसको अच्छे से भून लिया। ठीक है, इसकी भुनाई मैं मसालों में करूँगी। कुछ साबित मसाले जो होते हैं, साबित गरम मसाले जो होते हैं, वो मैंने डाल दिया था। लौंग, इलायची, साबित धनिया, स्टिक जो होती है दालचीनी का, वो डाल दिया था। इसको अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास से 2 गिलास तक मैंने पानी डाल दिया था, और इसको मैंने थोड़ा सा कवर करके रख दिया। ठीक है, इलायची मैंने पानी डालते हुए डाला था। अच्छे से ये वो कवर कर दिया था इसको, ताकि ये अपनी बॉईल में ना कुक हो जाए। फिर मैं चावलों को धो के इसमें डाल दूँगी। साथ में मैंने चटनी बनानी थी इसकी। जो मैंने हल्दी ली थी 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली थी, उसमें मैंने गरम मसाला, वो पैकेट मसाला डाल दिया था। पैकेट मसाला मैंने पुलाव का डाला था। ठीक है, पुलाव पैकेट मसाला मैंने डाला था, वो मैंने इसको अच्छे से वो कर दिया था, मिक्स कर दिया था, वो मैंने डाल दिया इसमें। इसके साथ इसको अच्छे से भून लूँगी। ठीक है, भूनने के बाद जो है ना, ये इसमें पानी था ना इसमें, इसलिए मैंने इतना वो नहीं किया था, इसको उसी के साथ मैंने भून लिया था। भुनने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगी कुक होने के लिए। इसमें 2 से 3 गिलास पानी डाल दूँगी ताकि बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद इसमें चावल धो के अच्छे से मैं डाल दूँगी। चावल मैंने लिए थे 1 से, अच्छा जब तक इसको बॉयल आएगा तो उसके बाद मैं चावल डाल दूँगी। चावल जो है ना, मैंने 1 किलो ही लिया था। ठीक है ना, मैंने आपको बताया भी 1 किलो लिया था मैंने चावल, और उसमें जो है ना इसको बॉयल आ जाएगा और वो डाल दूँगी। साथ में कुछ आप आलू बुखारे भी डाल दें, जब आप पानी डाल रहे होते हैं उस टाइम आप आलू बुखारे डाल दें। मैंने आलू बुखारे डाल दिए, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपीज़ आपको किस तरह लगती हैं, अच्छी लगती हैं, किस तरह लगती हैं। ईज़ी वे में थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ तो बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। देखिए, हमेशा आप वो चीज़ बनाएं जो आपको कम बजट में भी बने और आपकी टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी हो और लोग आपकी तारीफ़ भी करें। तो जिस तरह आजकल के हालात हैं, तो हमें जो है ना लो बजट में अपने अच्छी से अच्छी रेसिपी बनानी चाहिए और दिल से बनानी चाहिए, तो रेसिपी बनती भी बहुत अच्छी है। बहरहाल आप ज़रूर ट्राई करें इसको। फिर उसके साथ जो है ना, क्या नाम है, और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। साथ में मैंने जो है ना इसके साथ वो बना दिए थे कि मैं कबाब बनाया था। कबाब जो है ना, मैंने पहले चॉपर ले लिया था, उसको मैंने चॉप में प्याज डाल दिया था 3 से 2 अदद। तो प्याज डालने के साथ जो है ना, मैंने उसको प्याज के साथ ही चॉप कर दी थी। सारे धनिया, साबित धनिया वगैरह, ये सारे मसाले वगैरह डाले थे मैंने इसमें। मेरी कैमरा थोड़ा सा मूव हो गया था, तो इसलिए सही से प्रॉपर आप लोग को शो नहीं हो रहा होगा। बहरहाल मैंने सारे मसाले कहने में कीमा लिया था। ठीक है, और प्याज लिया था, सारे मसाले डाल दिए थे। प्याज हमेशा आप जो है ना, जब भी आप कोई भी कबाब बनाओ तो प्याज को चॉप करके उसका पानी निकाल दिया करें। उसके बाद आप जो है ना कबाब में किसी भी उसमें डाला करें, या तो मटन हो या तो चिकन हो, जो भी हो, कीमा हो, उसमें आप डाल दिया करें, ताकि इसका पानी जो है ना, पानी के साथ ये नहीं हो, बिल्कुल पानी के साथ जब भी आप बनाओगे ना तो वो सही बनेगी नहीं आपकी। तो पानी हमेशा निकाल के, निचोड़ के, अच्छे से सुखा के फिर इसको जो है ना चॉप किया करें किसी भी चीज़ के साथ आप अगर कबाब बना रहे होते हो। इसमें सारे धनिया पुदीना ये सब मैंने डाल दिया था, मसाले भी डाल दिए थे चॉप करते हुए। तो मैं इसको अच्छे से उसका मिक्स कर दूँगी। इसको मिक्स करने के बाद मैंने जो है ना स्टिक्स लिए थे, जो बारबेक्यू स्टिक्स होते हैं, उसको 3 से 4 अदद मैंने बारबेक्यू स्टिक्स लिए थे। उसको मैंने फॉइल पेपर के साथ
फ़ोल्ड कर दिया था और एक लंबी सी जो है ना सीख बना दी थी, सीख की तरह। सीख नहीं हो तो आप ये कर सकते हैं, सीख बना देते हैं। अच्छा, जब आपके बैटर थोड़ा सा नरम लगे आपको तो आप उस टाइम जो है ना 1 टीस्पून से 2 टीस्पून आप बेसन डाल सकते हो। ये बैटर उस टाइम बिल्कुल अच्छा सा टाइट और रफ़ी वो बन जाता है ना, ताकि बहुत सॉफ्ट सा बन जाता है, इससे बैटर अच्छा बन जाता है। तो इसके बाद जो है ना मैंने ये सीख बना लिया था और एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कबाब इसमें फ़ोल्ड कर दिए थे और इसमें फ्राई करने लग गई थी। जब तक मेरे चावल जो है ना अच्छे से पानी सूख जाएगा, पानी सूखने के बाद उसको मैंने दम पे रख दिया था चावलों को, और साथ में मैं ये भी बना रही थी। जब दम पे रखूँगी मैं चावलों को तो उस टाइम ये कबाब सारे इस तरह से मैं मतलब सीखों में डाल दूँगी, फ्राई कर दूँगी, और फ्राई करते हुए भी मैं सारे कबाब चावलों के साथ दम पे डाल दूँगी। चावलों के अंदर ऊपर से कबाब डाल के इसको दम पे रख दूँगी। साथ में ऊपर से थोड़ा सा कस्तूरी मेथी गार्निश करके दम पे रखूँगी। 15 से 20 मिनट दम पे होगा, फिर वो निकाल देती हूँ। इस तरह से मैंने सारे बना लिए और मैं एक आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से ये कबाब बनाया था। इस तरह से मैं सारे कबाबों को जो है ना इस तरफ से लगा के, हाँ इस तरह से लगा के इससे निकाल के फिर मैं इसको फ्राई कर दूँगी। फिर मैंने दम पे डाल दिया था। फ्राई सारी करने के बाद इसको मैंने दम पे डाल दिया था। इस तरह से देखिए मैंने सारे फ्राई कर दिए थे। कुछ मुझसे थोड़े से टूट गए थे, जल्दी थी मुझे, तो फिर मैंने इसमें सारे फ्राई करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से मैं डाल दूँगी सारे एक एक करके सारे कबाब में डाल दूँगी। फिर साथ में मैंने इसमें क्या किया था, जो कॉइल होता है ना हमारा, उसको मैंने एक कटोरा बना लिया था। उसमें मैंने गरम कोयला बोलते हैं जिसको, गरम कर डाला था, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाला था और ढक्कन दे दिया था ताकि इसकी स्मोक इसके अंदर चली जाए और बड़ी सी ज़बरदस्त सी फ्लेवर आ जाए कबाब पुलाव की। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर थी, यकीन माने बहुत अच्छा लग रहा था, सबको अच्छा लग रहा था, सब तारीफ़ें कर रहे थे। देखिए वही रेसिपी है, वही जो है ना मसाले हैं, उन्हीं को हम अपने तरीके से बनाते हैं और न्यू स्टाइल से बनाते हैं तो बहुत अच्छी बन जाती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे अप्रिशिएट करिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है। आपकी अप्रिशिएट आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ज़ाहिर सी बात है, जब अच्छा लगेगा तो और भी दिल चाहेगा कि मैं आप लोगों के लिए न्यू रेसिपीज़ लेकर आऊँ ईज़ी वे से, ताकि आप भी बना सकें, अपनी लाइफ आसान कर सकें। तो चलें जी, मुझे दें इजाज़त, अपना खूब सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले न्यू रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।